क्या बात। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि लक हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लक, ये सर लक होता है, सर ये सर बहुत लकी थे, इन्होंने लक के कारण ये काम कर लिया। लेकिन मैं इसको नकारता नहीं हूं, मैं इसको काटता नहीं हूं। मेरा भी बहुत अटूट विश्वास है कि आदमी लकी या अनलकी होता है। तो लक नाम की चीज होती है। बहुत सारे लोग लक को फेवरेबल बनाने के लिए कुछ, जैसे मैं पहनता हूं, कुछ स्टोन्स धारण करते हैं, पामिस्ट्री पे जाते हैं, न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये काम करता है, लेकिन ये तब काम करता है जब इसके साथ आप मेहनत भी करते हैं। ये एक्सेलरेटर का काम करता है। अगर हम कंबल ओढ़ के घर पे सोते रहें और बोले लक से मैं बहुत कुछ सफल हो जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लक 1% होता है दोस्तों, 99% मेहनत होती है। बिल्कुल उसी प्रकार की, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो एक नेक टाई बहुत खूबसूरत चीज है। किसी को भी पूछिए टाई पहनने से आदमी कैसा लगता है, बोले बहुत स्मार्ट लगता है। लेकिन उसके एक बात बताइए, क्या सिर्फ एक टाई पहनने से आदमी स्मार्ट हो जाएगा क्या? अगर कोई आदमी बनियाइन के ऊपर टाई पहनेगा, स्मार्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसके लिए उसको प्रॉपर ड्रेसअप करना पड़ेगा, उसको सूट पहनना पड़ेगा, उसको शर्ट पहनना पड़ेगा। उसके ऊपर से अगर हम 1% टाई अगर डाल देते हैं, तो उसकी स्मार्टनेस और उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। तो लक भी दोस्तों बिल्कुल उसी प्रकार काम करता है। 1% लक काम करता है और 99% मेहनत काम करती है। तो हमें भी लक के ऊपर भरोसे पे नहीं रहना है, हमें 99% मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और आज एक ऐसे लीडरशिप से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जिनका फॉर्मूला ही है मेहनत। आज जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है, जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी जहां पर भी वो पहुंचे हैं, उसके पीछे एकमात्र कारण रहा है, वो है 99% मेहनत। और उसी मेहनत के वो बड़े धनी है, क्योंकि लगातार मैं उनको जब से जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि वो शख्स कभी भी घर पे कंबल ओढ़ के सोने वाला आदमी नहीं। वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार। और यही कारण है कि सफलता भी उनके कदम चूमती है, जो बार बार लगातार मेहनत करते हैं। तो आज एक ऐसे कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बाई टाइटल क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। सबसे अच्छी बात, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों बहुत हम्बल पर्सनैलिटी हैं। और जो सर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किए, लेकिन ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में ही हाथ आजमाया, लेकिन हर जगह सफलता मिली। जैसा कि बोलते हैं कि कई सारी कंपनीज में आदमी सर्चिंग मोड में रहता है और ढूंढता रहता है। लेकिन फाइनली इनकी लाइफ में एक ऐसी कंपनी आई जिस कंपनी ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया। वो सारे उतार चढ़ाव क्या रहे, कैसे रहे, वो सारी स्टोरीज आपको सुनने को उनसे मिलेगी। और उनकी वाइफ उतनी हम्बल पर्सनालिटी। और मजेदार बात बताए दोनों दोस्तों की, दोनों की लव मैरिज है। जबरदस्त तरीके से मैरिज हुई, विपरीत परिस्थितियों में हुई। लेकिन बोलते हैं ना, जो विपरीत परिस्थितियों में टिके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हालात और ऊपर वाला भी वहां पे समझौता कर लेता है, झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। तो यही बात है इन दोनों की कि दोनों बड़े जिद्दी हैं। एक बार ठान लिया तो ठान लिया। बहुत सालों पहले इन दोनों ने ठान लिया था कि हमें शादी करनी है, तो कर लिए। अब इन्होंने ठान लिया कि मुझे सफलता पानी है, हमें सफलता पानी है, तो आज सफल हो गए। और अब फिर इन्होंने ठान लिया है कि बहुत जल्दी हमको एज ए स्मैक मेंबर जीवीडी कपल बन के आना है, 1 CR क्लब में आना है, तो वो भी हो जाएगा। तो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर प्रीति एंड मुकेश कुमार सर। वेलकम मुकेश सर, वेलकम प्रीति मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हमारे जान पहचान के वो सारे लोग जो मोदी केयर में हैं, और जो हमारे जान पहचान में नहीं है लेकिन मोदी केयर में, सारे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप लोग हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं हमें सुनने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू कि अनूप सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया अपने बारे में जानकारी देने के लिए, और लोग एक दूसरे को जान करके यहाँ से पूरी सफलता ले पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म इस पे पूरा का पूरा सही साबित हो रहा है। और बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन बहुत कुछ बताने से पहले हम चाहते हैं कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, जिनको हमने बहुत मुश्किल से पाया लड़ाई झगड़ा करके पाया है,
तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उनसे सुने हमारे मोदी केयर के बारे में, कि मैंने मोदी केयर कैसे शुरू किया, कहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए। तो ओवर टू प्रीति मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग अनुज सर और अमिता मैम, थैंक यू आज हम लोग को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सर बता रहे थे सही में हम लोग का लव मैरिज है। आज हम लोग को मौका मिला है कुछ अपने बारे में बताने का। सही बात है, हम लोग की शादी बहुत अनुकूल परिस्थिति में, बहुत हाँ विपरीत परिस्थिति में हुई थी। तो आज कुछ बताने का मौका मिला है। मेरा नाम प्रीति है और आज हम अपना स्टोरी कुछ आप लोग के सामने छोटी सी शेयर करेंगे। मेरी मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। मम्मी मेरी शुरू से मतलब कि अपने मायके में ही मेरा जितना भी परवरिश हुआ नानी घर में ही हुआ। मेरे नाना पेशकार थे सिविल कोर्ट में। मेरे मामा जी यूको बैंक में जॉब में थे, कलर थे। मेरी मामी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बहुत अच्छे पोस्ट पे थी। और मेरी मम्मी खुद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो बहुत अच्छा हम मतलब कि हम मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, नानी घर में थे। पापा का कभी कमी महसूस नहीं हुआ। शुरू से पापा थे ये हमको पता है, लेकिन ये जानते थे कि वो हम लोग के साथ हो नहीं सकते हैं। मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है। तो बहुत अच्छा लाइफ हम लोग का कट रहा था। बहुत मतलब मेरा मम्मी का स्टोरी क्या बताएं। जैसे बहुत एक कहानी बचपन में सुना करते थे कि एक तोते की जान राजा में थी और राजा का जान तोता में था। इस तरह का मेरी और मम्मी का मतलब रिलेशनशिप था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और उसी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी। तो उसी बीच में हम 6th की 7th क्लास में थे और ये भी स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये हम लोग के मतलब कि ट्यूशन टीचर थे, हमको पढ़ाने के लिए आते थे। तो जानती हैं कि थोड़ा सा जो भी लेडी है, अगर वो डिवोर्सी हो चाहे कुछ भी हो आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना भी अच्छा हो, लेकिन नैहर में ब्याही बेटी का इज्जत नहीं होता। ये तो नॉर्मल है, सामाजिकता है ये। तो मम्मी को थोड़ा सा फेस करना पड़ता था। मेरी मामी अच्छे जॉब में थी, थोड़ा दिक्कत होता था। मामी बहुत तरह का ताना देती थी। बचपन से मतलब ये देखते चले आए थे। लेकिन मेरे प्यार में किसी का कमी नहीं था। नाना की हम दुलारी थे, नानी की दुलारी थे, मामा की दुलारी, मतलब बहुत प्यार से हमको सब रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ये भी आए, फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी मामी में बहुत जबरदस्त कुछ झगड़ा हुआ। मेरी नानी का डेथ हो चुका था, उसके बाद का बात है। मेरे नाना रिटायर कर चुके थे। तो अचानक से नाना बोले कि अब यहाँ रहना, जबकि हम लोग का अपना घर होते हुए, साढ़े 3 कट्ठा का मकान, काफी बड़ा मकान अपना होते हुए, नाना डिसीजन लिए कि जहाँ मेरी बेटी का, जहाँ मेरी नातिन का इज्जत नहीं है वहां हम नहीं रहेंगे। और हम लोग एक आगे में ही एक छोटा सा घर लेके हम मम्मी और नाना रहने लगे। इनका आना जाना लगा रहता था, पढ़ाते भी थे। तो थोड़ा सा इनका जो नेचर है उसकी वजह से थोड़ा ये हम लोग को केयरिंग थोड़ा थे। मतलब जो भी था उनको अच्छा लगता था। और करीब 9th में थे तो ये सबसे पहले हमको लाइक करने लगे। क्यों लाइक किए हमको आज तक पता नहीं चला, लेकिन इनके मन में मेरे प्रति कुछ फीलिंग्स हुआ। लेकिन चलिए फिर भी सब नॉर्मल ही था, सब अच्छा ही चल रहा था। तो 2006 की बात है। फिर हम इंटर कर लिए, उसके बाद BA पार्ट 1 में गए। 2006 की बात है, जनवरी की बात है। मम्मी का अचानक से बहुत तबीयत खराब हुआ। कोई था नहीं तो दिखाने के लिए यही डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर इनसे पूछा कि ये आपकी कौन है। तो उस समय तो शादी हुई नहीं थी, फिर भी ये बोल दिए कि मेरी होने वाली मदर इन लॉ है। तो वो डॉक्टर बोल दिया कि आप इनके पास तो मुश्किल से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता का समय है, ये नहीं बचेगी। इनको बहुत शॉक्ड हुआ। ये तो मेरा नेचर जानते थे कि प्रीति का तो भाई जो है इसकी मम्मी है, लेकिन ये हमको बताए नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी का तबीयत खराब रहने लगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ। फिर अचानक से मम्मी नहीं रही। 2006 के जनवरी में मम्मी नहीं रही। उसके बाद चलिए जो होना था हो गया। फिर उसके बाद नाना के साथ हम अकेले रहने लगे, अकेले ही रह रहे थे। उस बीच में भी मामी सब सही था, आती जाती थी। लेकिन एक होता है ना कि लड़की अकेले पड़ गई है, चाहे कुछ भी अब इसको अपने साथ ले जाए, लेकिन वैसा किसी को हिम्मत नहीं पड़ा। जबकि मेरे भैया, मेरे दीदी, मेरे मामा सब अच्छा, लेकिन एक होता है घर का थोड़ा माहौल था। हम अकेले ही नाना को लेके रहे। और जिस कॉलोनी में रहते थे वो लोग हमको जानता था कि हम कैसे थे, हम कितने अल्हड़। मेरा शुरू से नेचर थोड़ा सा अल्हड़ जैसा रहा था, बचपना बहुत था मेरे में।
लेकिन फिर भी सब लोग देखा कैसे ये मतलब कि रह ली, चलो नाना को लेकर के रहे। इनके ऊपर भी पूरा प्रेशर निश्चित है कि इनके फैमिली में भी थोड़ा सा हो गया था कि मतलब कुछ है ये लोग के बीच में। अचानक से 2006 के मार्च में अगजा का दिन था, ये डिसीजन लिए कि आज हम लोग को शादी कर लेना है। मोहल्ला के ही सारे लोग हम लोग का सपोर्ट किए। मेरा जितना कन्यादान जो भी कुछ होता है सब कुछ मोहल्ला के लोग किए। इनके तरफ से भी कोई नहीं, मेरे तरफ से भी कोई नहीं। शादी हो गई। उसके बाद ये सीधे वहां से हमको और नाना जी को, ये हमको इनका ये नेचर बहुत अच्छा लगा। उस पीरियड में ये मेरा हाथ थामे, जो इनके पास ऑप्शन था, ये चाहते तो ये छोड़ के जा सकते थे। एक ऐसी लड़की जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक बूढ़े नाना और उनका पेंशन। मम्मी तो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल के टीचर थे, इनके पास ऑप्शन था, चाहते तो ये शादी कर सकते थे कहीं और, फैमिली का भी प्रेशर था। लेकिन ये डिसीजन नहीं लिए, उन्होंने मेरा हाथ थामा। फिर हम लोग फ्लैट में आके सब कुछ अच्छा चला, चलिए सब अच्छा था। फिर ये उस समय ये एमवे में थे, एमवे में थे, काम करते थे तो हम लोग। और एज भी मेरा उस समय ज्यादा नहीं था, 19 साल का तो एज ही था। उसी बीच में फिर हम इनके बस शुरू से यही था कि ये जहाँ इनका जो डिसीजन है वो सही है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव नेचर के थे और सपना देखना इनका बहुत बड़ा शौक था। ये जैसे जैसे बोलते जाते थे हम करते थे। तो एमवे में भी हम लोग काम किए, उत्तम सर लोग, प्रीति मैम जानती ही है, साथ में ही थे। तो हम लोग साथ में जाते थे, मीटिंग्स वगैरह होता था। उसी बीच में बेटी होने को हो गई, बेटी भी हुई। फिर जब मेरा बेटा होने को हुआ तो उस बीच में थोड़ा थोड़ा फैमिली बहुत अच्छा मतलब कि रिलेशन हुआ, धीरे धीरे बात करते करते आज के डेट में हम लोग सब कोई साथ में रह रहे हैं। माँ पापा लोग सब कोई साथ में है, सासू माँ लोग, दो देवर, एक देवर, दो ननद, सब कोई। आज के डेट में कोई हमको देख के कह ही नहीं सकता है कि वैसे स्थिति में हम लोग का शादी हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर बीच में थोड़ा सा परेशानी आया, थोड़ा हम लोग के ऊपर कर्ज का थोड़ा परेशानी आ गया। कर्ज का परेशानी बहुत हद तक था। अब 19-20 साल के थे, लेकिन हम इतना कुछ देख चुके थे। अचानक से मम्मी का, फिर ये परेशानी, फिर ये कर्ज, उस बीच में दो दो बच्चा, बहुत कुछ झेल चुके थे बस। लेकिन हिम्मत नहीं हारे सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि इनका नेचर बहुत पॉजिटिव था। पॉकेट में 1 रुपया नहीं था, लेकिन सपना चलते थे। एक इनका यामाहा गाड़ी था जो खूब आवाज होता था, चलते थे उससे, लेकिन सोच था इनका कार का। एक बार उसी में हम लोग के जो अपलाइन थे वो हम लोग को बोले कि आज आप लोग जाइए और कार में बैठिए और मतलब फील कीजिए, कार का फील कीजिए, फोटो खींचिए। ये हमको जबरदस्ती ले, हम नहीं जाना चाहते, हम लोग नहीं, हम नहीं जाएंगे, अभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इनका प्रेशर था कि नहीं चलो चलो, वहां चल के हम लोग फील करेंगे, मतलब क्या दिक्कत है। हम लोग कहेगा शोरूम वाला कि खटारा गाड़ी से आया है, कार लेने का इसको शौक। लेकिन इनके जिद की वजह से हम गए, हम लोग फील किए। सही बात है, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी है हम लोग के, बहुत तरह की परेशानी है, हम बता नहीं सकते। सर लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो सब फेस करते हुए उसमें भी हम लोग बहुत मेहनत किए। बच्चा को लेकर के जाते थे मीटिंग में, सुबह सुबह, सुबह से निकले हुए रात में आते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। घर से सपोर्ट बहुत था, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट की थी। जब हम घर से निकलते थे तो हमको मतलब घर का काम मेरे पीछे करना, मेरे एक बच्चे को संभालना, बहुत सपोर्टिव, बहुत हर तरह से हम लोग को मिला, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा जब तक नहीं आएगा तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। और उसके बाद फिर कुछ केक के नाम की भी एक कंपनी में हम लोग आए, उसमें भी बहुत अच्छा मेहनत किए, पैसा आया, झूठ क्यों बोलेंगे, बहुत अच्छा पैसा आया। उसी से हम लोग के पास एक गाड़ी है डिजायर, हम लोग उसी के थ्रू मिली है, अभी भी हम लोग उस डिजायर से चल रहे हैं। अब तो मोदी केयर के थ्रू हम लोग को अच्छा गाड़ी लेना है। फिर वो गाड़ी आई, मतलब सपने सच होते हैं, पता चलने लगा, बच्चा सबका भी सब कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे। अभी भी हम लोग लोन में है, 50% लोन हम लोग का खत्म हो चुका है, 50% बाकी है। लेकिन सब अच्छा रहा, बहुत संघर्ष किए, बस यही है। मतलब थोड़ा सा तो हम घबराते हैं, इसमें नो डाउट, मेरा थोड़ा सा नेचर है घबराने वाला। लेकिन आज के डेट में जो भी है हस्बैंड के पॉजिटिव नेचर की वजह से है। ये कंपनी भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी बीच में एक बार ये हमको बोले कि अनूप सर लोग हम लोग से मिलना चाहते हैं, अनूप सर, राजेश सर। 11 साढ़े 11 बजे के लमसम में ये हमको बोले कि सर लोग मिलना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बुला लीजिए। तो वो बोले वो अभी आना चाहते हैं। हम कि अभी जाड़ा का टाइम था, तो हाँ अभी मिलना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बुला लीजिए। सर लोग आए, हमको याद है आज भी 12:05 पे सर, राजेश सर और अनूप सर आए थे हम लोग के घर पे।
ये लोग अपना बात किए, हम दूसरे ही रूम में बैठे हुए थे, सोए नहीं थे, हम दूसरे रूम से हम सब कुछ सुन रहे थे, बस हम सामने नहीं आए थे। उसके बाद आए, लगता है सर, बोले कॉफी, हमने कॉफी तो है नहीं, चाय बना दे, बोले हाँ चाय बना दो, चाय बनाए, फिर वहीं से हम लोग का शुरुआत हुआ। और हम तो हमेशा से बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, 12 बजे रात के बाद सब कोई कहता है भूत आता है, लेकिन मेरे घर में तो अनूप सर, राजेश सर भगवान बन के आए। और सही बात है, स्ट्रगल बहुत किए, मोदी केयर में बहुत कुछ मिला है, हम जान रहे हैं, आज भी मिलेगा। बच्चा सब भी मेरा बहुत सपोर्टिव है, मतलब बिजनेस हम अभी कर रहे हैं, हम इनके साथ कहीं जाते हैं चाहे कुछ भी, तो मेरा दोनों बच्चा बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा से रहता है। दिक्कत हुआ, जो बच्चा जो जिद करता है कि हमको ये चाहिए, वो दोनों बच्चा में मेरा ये प्रॉब्लम नहीं रहा, कभी भी किसी भी चीज का जिद नहीं किया। आज भी अगर हम लोग मान लीजिए कोई चीज नहीं पूरा कर पाते हैं, आज भी है हम लोग के साथ प्रॉब्लम, तो दोनों बोलता है कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग का सब सही हो जाएगा, हम लोग का सब सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। आज के डेट में सब कुछ अच्छा है, सोचते थे कहाँ, मतलब मम्मी जब नहीं थी तो सोचे थे कि मेरा सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, आज हमारा मोदी केयर से इतना बड़ा फैमिली है, इतना कुछ है, मेरे फैमिली में भी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अब आगे की बात सर बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश कुमार है, और जहाँ तक मोदी केयर की बात है, तो मोदी केयर को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बात आज की नहीं है। हमें याद है कि जब हम लोग वाल्मी में, फुलवारी शरीफ के पास वाल्मी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हम लोग रहते थे, और समय है सन 2000 का। उस समय पढ़ते भी थे और स्कूल में भी पढ़ाते थे, और जैसा कि मैडम ने बताया कि ट्यूशन भी पढ़ाया करते। और ट्यूशन पढ़ाने का और स्कूल में पढ़ाने का कारण ये था कि जब हम एग्जाम वगैरह देने जाते थे तो वो पापा पे प्रेशर ना आए एग्जामिनेशन का या फॉर्म भरने का, इसके चलते हम पढ़ाई के साथ साथ कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति है वाल्मी में, कानपुर के थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मोदी केयर से। और संयोग ऐसा था, और सबसे अच्छी बात थी कि पहले इस तरह का कभी हम लोगों ने सुना नहीं था कुछ चीज, कि ऐसा भी कुछ होता है। तो सुन करके इतना अच्छा लगा कि ये चीज जब ऐसा है तो करना चाहिए। और जो हम समझ के करना शुरू किए थे वो गलत ही था, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि एमवे में जितने लोग आए थे सब वो गलत समझ करके ही सही समझ के आ गए थे। जैसा उन्होंने बताया मुकेश जी, ये प्लान है और ये 10,000 भी करना है और आप सिल्वर हो जाएंगे, तो हम लोग को लगा था कि चलो जोड़ जाड़ के तो हो ही जाएंगे। और बाद में पता चला कि मैक्सिमम लोग यही सोच करके एमवे ज्वाइन कर लिए थे। तो लेकिन खैर हम लोगों ने काम किया, बहुत सीखा वहां पर। सक्सेस कहने का बात अगर बात बोले तो वो सक्सेस नहीं मिला जहां पर जाकर के लोग हर तरह से खुश हो जाते हैं। कहने के लिए हम लोग सक्सेस हो रहे थे, लेकिन मेहनत करने के बाद टीम भी बन रहा था, और लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा था। चीज सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था, माहौल इतना बढ़िया लगता था कि वहां से छोड़ के जाने का मन नहीं करता। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच जब शुरू किए तो हमारे जो आज के ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने मोदी केयर में आज पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा के रखा है, प्रीति मैम और उत्तम प्रकाश गुप्ता। संजोग था कि उनकी बहन को हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, चूंकि वो मेरी मैडम की फ्रेंड थी, तो बात चला कि सर पढ़ाते हैं हमको। तो उत्तम सर की पापा ने बोला कि भाई सर को भेजना, वो मेरी बेटी को भी पढ़ाएंगे। बातचीत बन गया और हम पढ़ाने लगे, और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन की बात हम बताना चाहेंगे। लाइट कटी हुई थी और हम जाते थे तो पढ़ाते थे सामने में बैठ के, वहीं से उत्तम जी आते जाते थे, बातचीत होता नहीं था। वो समझते थे कि हम थोड़ा हाईटेक टाइप के हैं, तो हम भी समझते थे कि हम थोड़े कम हाईटेक हैं। ये सोच करके हम लोग एक दूसरे से बात करते नहीं। लाइट कटी हुई थी, और उस दिन किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, हम बैठे हुए थे। तो उसी बीच ये दिख गए, तो हम बोले कि आज आपको कुछ बताना है। और बताने के नाम पर हमने यही बोला, हम तैयारी करके गए थे कि आज कुछ भी हो, आज उत्तम जी को बता ही देना है इसके बारे में। और जो उस समय नहीं बताना था वही सब बता दिए। देखिए संजोग ऐसा कि जो नहीं बताना था, ज्वाइन करने वाला आदमी कुछ भी बता दीजिए ज्वाइन कर जाता है, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा जाकर। हमने वो लीफलेट दिखा दिया जिसमें प्रोडक्ट कॉस्टली कॉस्टली का रेट डाला हुआ था, और सब कुछ ऐसा था जिसको देख के कोई मोटिवेशन नहीं आना था। लेकिन चूंकि चीजें नहीं थी, तो उनको भी लगा कि ये चीज बड़ा अलग तरह का है, और वो मोदी केयर बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किए। उनकी मम्मी से पैसा लेने में बहुत परेशानी आया, वो भी वो समझाने की कोशिश किए। एमवे में बहुत परेशानी से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और फिर वो दिन याद है जब हम लोग स्टार्ट किए और बहुत अच्छा से शुरुआत हुआ। और याद है कि उत्तम, हमारे पास साइकिल था, उत्तम जी के पास गाड़ी थी।
तो हमारे सीनियर ने पहले बोल रखा था, देखो मुकेश, अगर बिजनेस में आगे बढ़ाना है तो तुम्हारे पास तो साइकिल है, उससे होगा नहीं, ऐसा करो कोई गाड़ी वाले को ढूंढ करके ज्वाइन करा। और हमको ये सबसे बढ़िया लगा, उत्तम जी के पास स्कूटी था, हमको उसी पर नजर था। हमने उनको ज्वाइन कराया और उसका पूरा फायदा उठाया। वो क्लास करते थे एपटेक में जाकर के बोरिंग रोड में, और हम लोग का यही बात हुआ था कि आप क्लास करिएगा, उस बीच में हम आपकी स्कूटी लेके निकलेंगे और पूरा काम करके आएंगे, फिर क्लास खत्म होगा, हम लोग मिलकर काम करेंगे। और ऐसा ही हम लोगों ने किया। रात के 11 बजे 12 बजे हम लोग वापस जाते थे। कभी कभी नहर में एक आध बार गिर भी गए, कुत्ता भी काट लिया, गाड़ी भी गिर गई, बहुत कुछ हो गया इस बीच में। लेकिन सब कुछ चलता रहा उसी तरह से। लग रहा था कि कुछ बढ़िया मिलने वाला, इस आशा में हम लोग करते रहे और बढ़िया हुआ भी। लेकिन परिस्थितियां करवट ली, परेशानियां बढ़ी, जीवन में बहुत तरह की परेशानी आई। शादी वाली बात जो है वो बहुत समय का परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी था। और पूरा समाज का एकदम, समाज मेरे विपरीत था। उस स्थिति में हमको, और हम शादी इसलिए करना चाहते थे कि हमें लगता था ना कि हम अगर शायद नहीं देख पाएंगे तो इसका मामला खराब हो जाएगा। और हमें अंदर से पता नहीं कुछ लगता था कि इनको ऐसे मदद कर दें, ऐसे मदद कर दें। जब इनकी मम्मी थी तब की बात बता रहे हैं, और जब इनकी मम्मी नहीं रही और कुछ कुछ समाज में बात उठने लगा, और एक दिन मेरे कान में आ गया कि ऐसा लोगों ने बोला कि वो शादी थोड़ी करेगा, वो तो मजा ले रहा है। हमने बोला आज ही शादी करेंगे, और वो होली का एक दिन पहले का दिन था। कोई पंडित नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती पंडित को घूस दे करके बुलाए, बोला हमको शादी नहीं कराने आता, हमको उससे कोई मतलब नहीं, टिकवा देना सिर्फ, शादी का हो जाएगा हम लोग का। और वो फिर जबरदस्ती आया, और हम बाजार में वैसे ही, दाढ़ी नहाए भी नहीं थे, दाढ़ी उड़ी भी बनाए नहीं थे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में शादी उदी हुई। सब शादी होने के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए दूसरे जगह, हम लोग विजयनगर आ गए। एमवे में तब भी थे, लेकिन बहुत कुछ बढ़िया नहीं चल रहा था। और किसी तरह से करते करते, कभी नौकरी, कभी ये कभी वो, करते करते जीवन चल रहा था। और उसी बीच में के नाम की कंपनी आई, और वहाँ हम लोगों ने काम किया, रिजल्ट आया। अनूप सर के बारे में बताएं तो हम लोग एमवे से अनूप सर को जानते थे, फिर बीच में और जानने का मौका मिला। और इसी बीच में हम और उत्तम जी फिर दोबारा मिले दूसरी कंपनी में। हम लोग फिर ऐसे ही चले गए थे बिना कोई वैसे प्लानिंग का, और वहां पर मिले, काम किए, सक्सेस मिला। फिर दोनों लोग एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, और फिर से काम स्टार्ट किए। और इसी बीच फिर वो, उसके साथ फिर मामला खराब हुआ, और हम लोगों ने फिर से अपना रास्ता तलाश रहे थे, कोई जगह तलाश रहे थे कि कुछ बढ़िया चीज मिल जाए हम लोग को, क्योंकि मेहनत में कहीं कमी करने वाले नहीं थे। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक कीड़ा ऐसा घुस गया था कि कुछ दूसरा काम करने का मन करता नहीं था। हम और उत्तम सर हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ बढ़िया मिले, बढ़िया मिले, बढ़िया मिले। और उसी दौरान एक दिन उत्तम जी का फोन आया 1:30 बजे, कहाँ हैं? हम बोले कि सर हम हैं तो घर पे। तो अनूप सर का फोन आया है। हम कहें कि अनूप सर का फोन आया है, तो ऐसे तो नहीं आता था, लेकिन आया है तो जरूर कुछ बताने ही के लिए फोन किए होंगे, ये पक्का था। तो बोले कि अच्छा ऐसा करते हैं, देखने में क्या दिक्कत है, चलिए ना। फिर हम लोग आए, और एक अपनी गाड़ी हमने लगा दिया, और एक ही गाड़ी से हम लोग पहुंचे। और पहुंच करके खोजते खोजते उनके ऑफिस में पहुंचे। और ऑफिस में पहुंचने के समय जब पहुंचे तो वहां पर हम ही लोग से पिज्जा वाला पूछ रहा है। हम लोग देखे कि पिज्जा वाला किसके पास आया है, ये नहीं पता था कि हम ही लोग के लिए आया। वो पिज्जा हम ही लोग के लिए आया था। और हम लोग जब बैठे अंदर रूम में गए, इंट्रोडक्शन हुआ, और हमें मालूम था कि कुछ कुछ बात चलेगी, और अनूप सर बात स्टार्ट कर दिए। एक सांवला सा बिल्कुल साधारण आदमी, एकदम सांवला सा बिल्कुल साधारण आदमी कोना में बैठा था। हमें लगा ये होगा कोई स्टाफ उस्टाफ इनका, उसी तरह के लग रहे थे वो। तो बहुत ज्यादा हम ध्यान भी नहीं दे रहे थे। हम और उत्तम सर अनूप सर की बात सुन रहे थे, और करते करते, बात करते करते, अनूप सर ने मोदी केयर का बात डायरेक्टली नहीं किया, कुछ उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया, बोला हम लोग कुछ बस एमवे की तरह ही कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने दिखाना शुरू किया, लगा सब कुछ उसी तरह का। और बात करते करते बोले बाकी बात आप राजेश जी से करेंगे। और राजेश जी का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया, तब पता चला कि अच्छा राजेश जी मोदी केयर में हैं। और फर्स्ट टाइम राजेश सर से हम लोग मिले थे। राजेश सर का वो आधा घंटा का बात, और अनूप सर का पहले का इंट्रोडक्शन, ये दोनों को मिला दिया जाए तो कहीं से हम लोग इस पर तुरंत हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम लोग बदल करके यहाँ चले आए, क्योंकि जहाँ कर रहे थे वहां भी ठीक ठाक पैसा आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग इतना प्रभावित हो चुके थे उस मोदी केयर के प्रोडक्ट से, और अनूप सर के बाद से, और राजेश सर के बाद से, कुछ कुछ चीज, चूंकि वो भी एमबे में थे, हम लोग भी एमबे में काम किए थे, और कुछ कुछ वैसा बात उन्होंने बताया कि यहाँ हमने ये पाया, यहाँ हमने ये देखा, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे प्लान है, इतना कुछ बताया कि ना चाहते हुए भी हम और उत्तम सर दोनों प्रोडक्ट ले लिए। और प्रोडक्ट लेना क्या था, अनूप सर का ये मिशन ही था कि कम से कम प्रोडक्ट इनके पास चला जाए, ताकि बात पता चल जाए इनको है क्या। और हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया, गाड़ी में बैठे,
और उत्तम सर और हम लोग बात किए, और बात बात में ये हुआ, तुरंत हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए, और फिर जो काम में लगे हुए थे हम लोग पहले वाले में, उसी में करते रहे। ये टाइम हो गया 2 महीना, 1.5-2 महीना हो गया था। और फिर एक दिन अनूप सर का फोन आया, होली था 2016 में, 24 मार्च को होली था, और 26 मार्च को अनूप सर का फोन आया 11 बजे। कहाँ हैं हम? के सर घर में 11 बजे कहाँ रहेंगे? तो आप ही के मोहल्ले में आए हुए हैं और आपसे आज मिलना है और आपके यहाँ चाय पीना है। हम के सर वेलकम, क्योंकि होली के 2-3 दिन तक बिहार में बसियौड़ा चलता रहता है, तो हमें लगा आएंगे तो कुछ कुछ भाई होली से रिलेटेड बात होगा और कुछ खाए पिएंगे और बस चलते बनेंगे। ये प्लानिंग हमें नहीं पता था कि अनूप सर के अंदर क्या प्लानिंग से आ रहे हैं। और उन्होंने 11 बजे फोन किया, 11, 11:30, पौने 12 भी बज गया था और उस समय तक फोन नहीं आया। फिर मैडम बोली कि शायद सर नहीं आएंगे, और हमने फिर ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद जैसे दरवाजा अंदर घुसे, कॉल आया कि गेट खोलिए, हम आपके गेट पे खड़े हैं। गेट खोले तो राजेश सर साथ में थे, और दोनों लोग आए। दिमाग में तो आ गया कि आज मोदी केयर के बारे में कुछ ना कुछ होगा मामला, क्योंकि रात की बात हो रही है। और बड़ा काम हमेशा कहा गया है कि जितना भी दुनिया में बड़ा काम हुआ सब रात में हुआ है। और अनूप सर आए, नॉर्मल बातचीत हो रहा था। बातचीत करते करते राजेश सर के दिमाग में और अनूप सर का दिमाग, अब बता जान लीजिए, अगर बिजनेस इतना बड़ा उन्होंने कर लिया है, इंडिया में धमाका और हंगामा चल रहा है उनके नाम से, तो सोचिए दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। पॉजिटिव में खुरापात कह सकते हैं, माने खुरापात एक पॉजिटिव लैंग्वेज में कह सकते हैं। इतना ज्यादा उनका चलता है, हमें लगा आज, और उन्होंने सेट कर दिया। और उन्होंने बात करते करते तो हमें लगता है कि 2-4-5 प्रोडक्ट हमारे हाथ में, और संजोग से छोटा भाई भी आया हुआ था उस समय, वो बाहर जॉब में था, और उसके हाथ में देकर के खड़ा किए, और दोनों का फोटो उन्होंने क्लिक कर दिया। हमें हो गया मामला, आज ये फोटो क्लिक हुआ, अब ये जाएगा व्हाट्सएप अभी हम लोग जहाँ कंपनी में कर रहे थे वहां से मामला खराब हो जाएगा। और ये काम करके उन्होंने, लगता है हम लोग 1.5-2 घंटा बैठे थे। उस 1.5-2 घंटे के अंदर अनूप सर ने जो बातें बताई और राजेश सर ने जो विश्वास दिलाया, राजेश सर का जो सौम्यता है वो बहुत भाया हमें। उन्होंने अपना पैसा बताया, अपना सक्सेस बताया, बैकग्राउंड बताया कि एमवे में हम लोग भी थे, हम लोगों ने भी ऐसा ऐसा किया, लेकिन विगत कुछ दिनों में मोदी केयर से हम लोगों ने ये पाया है। और उस समय शायद राजेश सर का जो पे आउट था वो 1,42,000 और 1.5 लाख के आसपास शायद, हमको याद आ रहा है, उन्होंने दिखाया। और ये देख करके इतना एक्साइटेड हुए हम कि हम लोग 50,000 के लिए भाग रहे थे, सिर्फ 50,000 के लिए। कब से? सन 2000 से लेकर के 2016 तक सिर्फ महीने में 50,000 आ जाए डायरेक्ट मार्केटिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से, इसके लिए भाग रहे थे। और एक आदमी एकदम धड़ाके से अपना 1,42,000 दिखा देता है, क्योंकि 1 लाख डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलता है 1 लाख रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए आएंगे। 1 लाख रुपया इतना बड़ा भोकाल लगता था कि क्या 1 लाख रुपया भी आ सकता है? 1 लाख रुपया इतना बड़ा हम लोग को समझ में आता था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग से 1 लाख रुपया आ सकता है, क्योंकि कभी देखे नहीं थे। हाँ, सुना जरूर हमने था, हम लोगों ने पिछली कंपनी में सुना था, हमारे डायमंड अमेरिका में हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, वहां जेट प्लेन खरीदे हैं, उनके पास ये है, उनके पास मर्सिडीज है। संजोग इतना बढ़िया था कि वो चीज आज हम लोग मोदी केयर से इंडिया में और अपने बिहार में देख पा रहे हैं। जो लोग विदेश के बारे में बताते थे कि हमारे स्पॉन्सर फॉरेन में है, अमेरिका में है, मर्सिडीज चलाते हैं, आज हम लोग इंडिया और बिहार में देख रहे हैं ये सब चीज अपने सीनियर के साथ होते हुए। और उस दिन का विश्वास बढ़ा, और उसी दिन हम लोगों ने डिसीजन लिया, और उत्तम जी से हमने बात किया कि अब मोदी केयर हम लोग करेंगे। उत्तम सर ने बोला कि जहां पर हम लोग थे उस समय भी उत्तम सर हमारे ऊपर ही थे अपलाइन में, इसके पहले, जस्ट पहले, मोदी केयर के पहले। उन्होंने बोला देखिए हम लोग दोनों अगर चले जाएंगे तो क्या होगा पता है? जो पैसा हम लोग का बना हुआ है रुक जाएगा। तो एक काम करिए, आप काम स्टार्ट कर दीजिए। अनूप सर के साथ बैठ करके हम लोग ज्वाइनिंग लगाई, ज्वाइनिंग हम लोग का हो गया और हमने काम स्टार्ट कर दिया। उत्तम सर बोले कि थोड़ा सा हम वेट करके आते हैं, सब कुछ वहां से निपटा करके मामला पैसा वैसा सेट करके आ जाते हैं। और हमने काम स्टार्ट कर दिया, और काम स्टार्ट कर दिया तो सक्सेस भी, क्योंकि जब काम करने लगे तो नहीं लगा कि इतना आसानी से काम हो सकता। और हमने पहला मीटिंग अनूप सर का रखा था। हमें याद है अनूप सर को बोले कि सर एक मजिस्ट्रेट हैं जो के नाम की कंपनी में हम लोग के साथ, दूसरे के साथ हमसे जान पहचान हो गई थी, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे किसी से, हम जाके बीच बचाव कर दिए थे। तो हम कहें कि सर उनके पास चलना है, और वो पोस्ट में मजिस्ट्रेट पोस्ट पे थे, और अनूप सर को हम लेकर के पाटलिपुत्रा कॉलोनी गए थे। मेरा पहला डेमो हुआ था। अनूप सर ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उस डेमो में, क्योंकि अच्छे लोग थे, और डेमो इतना सक्सेसफुल हुआ कि बाद में उन्होंने हमारे से प्रोडक्ट मंगाया। वो बहुत काम नहीं कर पाए, बुजुर्ग थे, लेकिन यूजर आज भी बने हुए हैं, आज भी प्रोडक्ट लेते हैं और मोदी केयर में आज भी बने हुए। तो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ।
फिर हम लोग मोदी केयर ऑफिस गए, फिर प्रोडक्ट लिए और अनूप सर के साथ बैठ करके प्लानिंग की। उन्होंने बोला डेमो करना पड़ेगा, डेमो किट लेना पड़ेगा। सक्सेस का सबसे बड़ा राज डेमो किट में है। और ये चीज हमको जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि पहले वाले कंपनी में हम लोग थे तो ये समझ में आता था कि काम तो करना पड़ेगा, और हमने इमीडिएट डेमो किट खरीदा और डेमो करना शुरू किया। लगातार डेमो 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 डेमो, तुरंत डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मामला जाके रुका। समय सीनियर डायरेक्टर हुआ था, एक बहुत बड़े सेमिनार में हम लोग जयपुर गए थे, अनूप सर के साथ जयपुर गए थे। जयपुर में अनूप सर का बोर्ड देख करके लगा कि बाप रे, आज तक तो ऐसा हमने किसी को, माने इस पहले वाली ए नाम की कंपनी में इतना बड़ा बोर्ड और इतना बड़ा कुछ लगता नहीं था और इतना भयंकर भीड़ नहीं होती थी। और वहां जैसे ग्राउंड में घुसे, सबसे पहला बहुत सारा पोस्टर लगा था, लेकिन ध्यान सबसे पहला नजर पड़ा अनूप सर के पोस्टर, जिसमें वो पगड़ी बांध करके थे, मैडम भी शायद फोटो में थी, याद आ रहा है हमको, और वो प्लेटिनम का उनका रिकॉग्निशन था। और वो देखने के बाद लगा कि कब हम लोग इस जगह पर आएंगे जब हम लोग का बोर्ड लग जाएगा, गार्ड मैदान में एंट्री के पास बोर्ड लगेगा। और वो एकदम धर कर गया अपने जीवन में कि इतना काम करने के बाद जो आज तक नहीं मिला और न दिखे, वो चीज यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा काम करने के बाद हम लोगों ने अपने सीनियर को देख रहे थे कि ऐसा पोजीशन उनको मिला। और जयपुर जैसे जगह में जहां पर कोई किसी को नहीं जानता था, हम जैसे बिहार के लोगों को, वहां पर एक ऐसे आदमी का बोर्ड लगा हुआ है जहां पर पूरा रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये कहाँ से हैं और कैसे आए हैं। हम लोग प्राउड फील किए कि हम लोग ऐसे टीम में हैं जिनका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और लोग देख रहे हैं कि कितना कम टाइम में ये इन्होंने अचीवमेंट लिया है। फिर हम लोग हॉल में बैठे पूरा एंजॉय किए, बहुत मजा आया। अनूप सर का जब रिकॉग्निशन हो रहा था तो हमें लगा ये मेरा रिकॉग्निशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग वो हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मजेदार सीन था, बहुत कम लोग देख पाए थे। उत्तम सर इसलिए नहीं जा पाए थे कि उस समय उत्तम सर पूरा निकल नहीं पाए थे वहां से, और वो उधर वाला मैनेज कर रहे थे ताकि उधर वाला पैसा, संजोग ऐसा हुआ कि उधर वाली पैसा नहीं मिल पाया हम लोग। हाँ, और वो फिर उत्तम सर भी एक्टिव हो गए और काम करने लगे और फिर पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन जब हम लोग वहां से वापस आए, चीजें अच्छी चल रही थी, एकदम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मामला सेट हो चुका था, और उसी समय सब कुछ धड़ाम हो गया। धड़ाम ऐसे हो गया कि कुछ मामला खराब होना शुरू हुआ, और हमारे ही टीम के, जिसके साथ हम सबसे ज्यादा काम किए थे, जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास किए थे, उनका टीम हम लोगों ने खूब ग्रो कराया था जगह जगह जाकर के। वो कुछ पैसे के लालच, किसी दूसरे कंपनी की एमजी के चक्कर में, मनी गारंटी के नाम पर बोल करके वैसे लोगों को, हमारे टीम से लोगों को ले जाया गया। अब जिसको 25,000 30,000 आ रहा था, उसको 1 लाख का चस्का दिखाया गया कि आपको 1 लाख मिलेगा, आप आ जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और कुछ वैसे लोग जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, वैसे लोग, उन्होंने तुरंत उधर का हाथ थाम लिया और अपने तो गए, लेकिन मेरे नीचे से वो अपने नीचे के 2-3 डायरेक्टर को लेकर के गए, और मेरे दूसरे तीसरे चौथे लेग के भी डायरेक्टर को लेकर के चले गए। जो 2 लेग के डायरेक्टर को लेके गए, बाकी चौथा पांचवा लेग भी लेके चले गए, ये बोल करके आपको भी आइए, वहां 25,000 फिक्स हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया चलते चलते एकदम धड़ाम हो गया। अब लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, और ये बड़ा खराब जगह है, लोग खींच खाच करते हैं, लोग एक दूसरे का लेग पुलिंग कर लेते हैं, लोग कुछ बुला करके किसी को लालच देके लेके चले जाते हैं, ऐसे में कैसे काम हो सकता है। और बहुत फ्रस्ट्रेट थे हम लोग। फिर से एक मीटिंग हुई उत्तम सर, अनूप सर और सबके साथ, फिर से एक विश्वास बना कि नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। मोदी केयर में उन्होंने और आगे का सीन दिखाया, और दिखाने के बाद अपने जब सीनियर और 20 और सब लोगों के बारे में बताया जाने लगा कि कितना कम टाइम में इन्होंने अचीवमेंट लिया है, फिर से एक विश्वास जगा दोस्तों, और फिर से हम लोग काम स्टार्ट किए। और जब स्टार्ट किए तो तुरंत 3 से 4 महीने बाद नवंबर में फिर मेरा प्लैटिनम हो गया। मतलब एकदम जीरो होने के बाद फिर से स्टार्ट हुआ और फिर से प्लैटिनम हुआ। प्लैटिनम होने के बाद फिर से विश्वास बना और फिर से हम लोग काम स्टार्ट किए, लेकिन परेशानी छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे साथ पता नहीं, एक पंडित भी बोल दिया था कि वो 40-45 साल तक परेशान रहेगा। और ये आज की नहीं, वो माँ कभी भी मेरी परेशानी को लेकर के, मेरे गार्जियन बहुत कुछ लोगों को दिखवाए, सब पंडित बोला ना कि इस पे बहुत बड़ा ग्रह है, ये 40-45 साल के पहले ठीक नहीं होने वाला है इसका, और वो फिनेंशियल ग्रह इसका बहुत तगड़ा रहे। और स्थिति ये हुआ कि सच्चाई थी, पता नहीं वो बोलता था और ये सच लग रहा था कि जितना भी, जैसे अब जब कोई कीचड़ में फंसता है तो ताकत लगाता है निकलने की, हम जितना ताकत लगाते थे उतना ही नीचे रहते हैं। ताकत ऐसे वैसे भी नहीं लगा रहे थे, ताकत लगाने के लिए हमने कुछ कुछ चीज को पकड़ा भी, सॉलिड चीज को, ताकि पकड़ के निकल जाएंगे। लेकिन जैसे पकड़ते थे, पता नहीं किस्मत में वो भी बिल्कुल उसी तरह से पिघल जाता था और दलदल की तरह बन करके और नीचे धंसा देता। परेशानी इतनी हुई, लेकिन फिर मोदी केयर साथ में था,
इसलिए थोड़ा सा हम लोग सर्वाइव करते नहीं तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मोदी केयर शायद नहीं आता तो पटना छोड़ करके हम लोग को भागना पड़ता। ये स्थिति थी, स्थिति बहुत खराब हो गई। एक समय ऐसा आया था कि गाड़ी से तो बेटा का तबीयत खराब हो गया और उस दौरान पॉकेट में पैसा नहीं था, गाड़ी में डीजल था, और गाड़ी में डीजल था दोस्तों, और गाड़ी लेके हम लोग निकले एटीएम। एटीएम में जब पहला बार हम बैलेंस चेक किए तो 120 रुपया था, लेकिन चेक करके निकाले तो 100 रुपया हो गया, 20 रुपया वो भी कट गया। अभी उसको मेडिसिन लेना था और 100 रुपया पॉकेट में नहीं। 100 रुपया निकालने के लिए जितना बार एटीएम में गए, कोई नहीं, शायद 200 रुपया था और निकल नहीं पा रहा था। 200 रुपया का शायद हो सकता है नोट ना हो, लेकिन चेक करते 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 वो 100 रुपये पे आ गया, पैसा नहीं था। और लास्ट में हम लोग एटीएम से 100 रुपया भी नहीं निकला और वापस घर चले गए, क्योंकि जब स्थिति खराब होती है ना तो चारों तरफ से खराब हो जाता है। उस दिन एटीएम भी काम नहीं किया और बिना मेडिसिन का घरेलू दवाई करके हम लोग बेटा को ठीक कर दिया। लेकिन फिर से कसम खाए कि हम लोग मोदी केयर में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और धीरे 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 मेहनत करते रहे, परेशानी बढ़ता रहा। अभी भी परेशानी की कमी नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये परेशानी इसी से जाना है। और हम लोग दोनों ने कमिटमेंट लिया है 2020 के दिसंबर जाते जाते चाहे जितना काम, जितना तिकड़म करना पड़ जाए, उस परेशानी को जीरो कर लेंगे, और तब जाकर के रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी क्या है, नॉलेज बहुत है, एनर्जी बहुत है, सब कुछ बहुत होने के बावजूद एक ऐसा माने क्या बोलते हैं, बिना दिखने वाला बेड़ी के पैर में है जो दौड़ने नहीं दे पा रहा है। विश्वास मानिए दोस्त, वो चीज जिस दिन जीरो होना है, और वो जीरो होना है, उसके बाद की सच्चाई और उसके बाद की लड़ाई दिखेगी। अभी दिख नहीं रहा टोटल, वो सब अभी जमीन, और कह लीजिए वो पानी के नीचे है। वो पानी के नीचे वाला इतना बड़ा हो गया है, ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ जो दिख रहा है। बहुत जल्दी ये पलट जाएगा, और ये मोदी केयर से हम लोग पलटेंगे, मोदी केयर से पलटेंगे। तैयारी चल रही है, बहुत तैयारी चल रही है, बहुत मीटिंग चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आसान इतना नहीं। हम सब जो मोदी केयर में हैं, मोदी केयर बहुत आसान है, बहुत अच्छा तो बिजनेस है, लेकिन बहुत कह लीजिए कि एकदम आराम से होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छी टीम बन रही है। हम लोग काम करते रहे, प्लेटिनम से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हुए, प्रेसिडेंशियल से क्राउन हुए। हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग। मतलब कह लीजिए कि जो चीज हम लोग पिछले में नहीं पाए थे, वो सारा चीज हम लोग को यहाँ पे मिल पा रहा है। अच्छा दोस्त, अच्छा टीम, अच्छे अच्छे अपलाइन है, अच्छी मैडम भी मिली, मोदी केयर एमबी में नहीं थी, साथ में बाद में आई। तो कुल मिलाकर के यहाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और अगर ये मोदी केयर में हम लोग हैं, तभी आज आपके सामने बैठ के हम लोग बात कर पा रहे हैं। अगर ये मोदी केयर नहीं होता तो शायद आज हम लोग पटना और बिहार में नहीं होते, बाहर चले जाते, भागने की स्थिति में आ गए थे। ये सब कुछ होने के बाद आज जो भी चीज हम लोगों को मिला है, एज ए क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जो भी चीज हम लोग को यहाँ पर मिला है, वो खूब जो भी है हमारे पास, उतना ही में हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। कहा जाता है कि हम ये सोच करके कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये सोच करके हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। हमें लग रहा है जो मेरे पास है वो बहुत है, और इसी में हम खुश होकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेंशन लेंगे तो काम नहीं होगा। आपको बता दें, हमारे घर पर हमको मालूम है कि कल कोई आने वाला है, बोलने वाला, लेकिन कल को एकदम भूल करके हम काम करते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि कल आने वाला है। जो है मेरे पास आज है, और आज खूब काम करते हैं, और खूब काम करते हैं, और इसी का ये रिजल्ट है कि हम लोग आज तक बने हुए हैं। नहीं तो जो परेशानी थी उसकी वजह से तो कब के छोड़ के हम लोग चले गए। तो इसका सबसे बड़ा क्रेज है मोदी केयर का। और मोदी केयर में हम लोगों ने जब कदम रखा, और जब हम लोग क्राउन हुए थे, तो हमें आया था कि आपका मैगजीन में फोटो छपेगा और आप कुछ लिख करके भेजिए। और हमने जो उसमें लिखा था, उसमें यही लिखा कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करने वाले लोग, जिनको आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, समीर मोदी का थैंक्स कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जितने ड्रीमर और मेहनती लोग थे, सारे लोगों को आज यहाँ पर मौका मिला है आगे बढ़ने का। हमें लगता है कि शायद ये मोदी केयर अगर नहीं होता, तो जितने लोग ड्रीमर और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम कर रहे थे, वो वहां आके सफल हो रहे हैं। ये कभी उनके साथ ऐसा नहीं। तो थैंक यू सबसे पहले समीर मोदी का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हम उन ड्रीमर्स का, हम उन नेटवर्कर के लिए, कि जितने लोगों ने लोग सोच करके स्टार्ट किए थे अपने जीवन को, कैरियर को, नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर बनाने के लिए, वो सारा चीज यहाँ पर बैलेंस में लाया गया। बेस्ट प्रोडक्ट,
आज दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन हम लोग ताकत से बोल पाते हैं कि बेस्ट होने के बाद हमारे रीचेबल है, यानी हर आदमी उस प्रोडक्ट को लेकर के यूज कर सकता है। दुनिया का बेस्ट प्लान है दोस्तों, इससे बढ़िया प्लान हो नहीं सकता कहीं, इससे बढ़िया प्लान कभी बनाया नहीं जा सकता है। इससे ज्यादा पैसा हमने देखा है, कभी कभी हम लोग प्लान दिखाने लगते हैं तो लोग कहता है इतना पैसा लोगों, हम लोग बताते हैं देखिए हमारे उत्तम सर हैं उनको 6.5 लाख आ रहा है, अनूप सर 10 लाख बनाते हैं, लोग चेहरा देखने लगता है, कहता है कि आप मैंने पासबुक पैसा आता है कि खाली ऐसा ही बोल रहे हैं। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऐसा पैसा कभी सुने नहीं कि 10 लाख और 6 लाख और 5 लाख और 2 लाख और 1 लाख आता है। फिर हम लोग दिखाते हैं कुछ अपना और कुछ अपने अपने सीनियर्स का, दिखाने के बाद लोगों को विश्वास आता है कि रियली में इसमें पैसा आता है। और हमें लोगों को यह समझाने में बहुत मजा आता है कि लोग कहते हैं कि जनरेशन प्लान में पैसा नहीं है। मोदी केयर जनरेशन प्लान नहीं है, मोदी केयर को जनरेशन का प्लान नहीं कहेंगे, मोदी केयर पैसे बनाने का प्लान है। लोग कहता है बाइनरी में बहुत प्लान है, यार बाइनरी में प्लान हो सकता है, जनरेशन में प्लान नहीं हो सकता है, मोदी केयर में बहुत पैसा हो सकता है। तो मोदी केयर में ऐसा ऐसा तरीका बनाया गया है, ऐसा प्लान बनाया गया कि यहाँ सारे लोग पैसा बना सकते हैं और सारे लोग अपने सारे अचीवमेंट जिन्होंने सपना देखा था, याद है हमें क्रूज का, जब हम लोग बोर्ड लगाए थे ए नाम की कंपनी में, जब हम लोगों ने बोर्ड लगाया था तो क्रूज तो छोड़ दीजिए, गोवा भी नहीं जा पाए, ये कहानी थी। और जब हम लोग क्रूज पे पहुंच रहे थे वो सारा सीन याद आ रहा था, अंदर से इसलिए सिर्फ रो रहे थे कि मैडम नहीं जा पा रही, लेकिन आगे की सारी तैयारी है आगे की सारी तैयारी मैडम के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो चीज हम लोग को वहां नहीं मिल पाया वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे ले पा रहे हैं, जैसे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा प्लान, अच्छा पैसा, अच्छा टीम, अच्छे लोग, अच्छी अपलाइन, अच्छी कंपनी और अच्छे कंपनी के मालिक, सारा कुछ यहाँ पर अच्छा मिला हुआ है। अब हमें नहीं लगता कि अगर इसके बावजूद हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे तो फिर ऊपर वाले को दोष देना फिर बेकार है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे रखा है। अगर कुछ कमी है तो अपने में कमी है, ढूंढना पड़ेगा। और हमने जो एक चीज और जाना है कि मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है जो मुझे समझ में आता है। शायद अनूप सर बैठे हैं, पता नहीं बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं लेकिन जो हमको समझ में आता है, जितनी भी मीटिंग सेमिनार और जितना भी किताब कॉपी सीडी बुक सेमिनार ये जितना भी होता है सिर्फ एक काम के लिए, उसके उसके पीछे रीजन क्या है, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस है क्या चीज, तो हमारा बिजनेस है पॉइंट वैल्यू का। हमारा पीवी कैसे बढ़ेगा, हमारे टीम के लोगों का पीवी कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारे टीम के लोगों का पीवी बढ़ेगा तो उनका पैसा बढ़ेगा, फिर मेरा पैसा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है पीवी बढ़ाने का, और इसी को बढ़ाने के लिए इतनी तरह की मीटिंग लगाई जा रही ताकि कम से कम किसी भी तरीके से लोगों को समझ में तो आ जाए कि पीवी बढ़ाना है। और पीवी और बीवी बढ़ाने का एक फॉर्मूला, चूंकि मोदी केयर में सीखना और सिखाना क्या है, जो मेरे अनुसार कि हम लोग जनरल लाइफ में देखते हैं कि मार्केट में कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं। आप जहां किराना दुकान से सामान लाते होंगे, याद करिए, वो हर दिन 50,000 1 लाख का माल बेचता है, लेकिन क्या वो कभी 5 लाख और 2 लाख 4 लाख महीना कमा सकता है? हर दिन वो 1,000 20,000 50,000 1 लाख का माल बेचता है। एक पान वाला 10,000 का माल डेली बेचता है, लेकिन क्या महीने का कभी 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। मोदी केयर ने हमें सिखाया है सिर्फ एक फॉर्मूला, जो हमें अपलाइन से सीखने का मौका मिला है कि मुकेश जी, आपको सिर्फ अपने नंबर पर, आप एक बिजनेसमैन है और आपका दुकान क्या है, तो आपका दुकान है 92475339। मेरा जो आईडी नंबर है यही आपका एक दुकान है। आपको सिर्फ एक चीज सीखना है कि अपने आईडी पर 5,500 का टर्नओवर कैसे करना है, क्लियर। और अपने टीम में यही लोगों को जाके सिखाना है कि 5,500 का टर्नओवर कैसे कराना है। हमें लगता है इस अगर ये पूरी दुनिया में यही फॉर्मूला चल रहा है अपना, तो सर आप बताइए, जब 1,000 50,000 50,000 1 लाख का टर्नओवर करके जब लोग 4-5 लाख नहीं कमा सकते हैं, तो क्या हम अपने दुकान के आईडी पर 5,000 का टर्नओवर करना सीख नहीं सकते अपने लिए? तो अपने सीखना है 5,000 का टर्नओवर करना, और लोगों को सिखा देना है कि 5,000 का टर्नओवर होगा कैसे। यही एक फॉर्मूला काम करता है बस, और इसी के लिए पूरी सीडी प्लान डेमो मीटिंग सेमिनार सब लगाया जा रहा है। और ये तब हो सकता है जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसके साथ काम करके, निकल के रोड पर काम करके सिर्फ इतना कर दें
कि उनके 2-4-10 लोगों को प्लान दिखाकर उनको 2-4-500 का कस्टमर बना दें, तो हमें लगता है कि शायद 5,000 का टर्नओवर करना वो भी जान जाएंगे। और यही चीज वो सीखेंगे और यही चीज सिखाएंगे, शायद इसी से बिजनेस बढ़ना है और यही चीज हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा यही बोलना है कि मोदी केयर में सारा वो चीज बढ़िया है, बढ़िया मोदी केयर ने दिया है, उस बढ़िया को हम कितना बढ़िया कर पाएंगे ये मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया होने से खेल बढ़िया नहीं हो सकता है। उस बढ़िया चीज को हम कैसे बढ़िया कर लेंगे, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। अपने मीटिंग सेमिनार और इस तरह का जो अनूप सर ने प्लेटफॉर्म बनाया है इतना बढ़िया, जहां से लोग सीख रहे हैं, इस तरह से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए जीवन में बहुत कुछ बताने को है, लेकिन चूंकि एक टाइम है, एक लिमिटेशन है जिसके बारे में जानकारी देना है हमको, और उतना टाइम के बाद सब कुछ टाटा बाय बाय करना है लोगों को, क्योंकि और लोगों को और भी मीटिंग देखनी है। तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है इसके बाद, कि मोदी केयर में बहुत बड़ा फ्यूचर। हम और आप चाहें तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, हम अपने उन सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं जिनको देख करके लगता है कि काश हम क्या कुछ कर सकते हैं इनके लिए। हमें हमने हमने आक्षी दत्ता का परसों तरसों का जो प्रोग्राम था उसमें हमने देखा कि आक्षी दत्ता ने बोला कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ जाके काम कर रहे हैं जिसके पास साइकिल भी नहीं है। क्या वो सक्सेस जिसके पास पहले से गाड़ी थी और उसको हम लोगों ने सक्सेस करा दिया। सक्सेस का मजा तो तब आएगा जब जिसके पास साइकिल नहीं था उसके साथ काम करके उसको हमने कार दिलाया। ये कहने के लिए तब ये ताकत इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि मोदी केयर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कहने का न ताकत था और न ऐसा करने का कोई प्लेटफॉर्म था, क्योंकि जगह ही नहीं था उस तरह। मोदी केयर ने वो प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जहां पर जाकर के हम लोग बोल सकते हैं और लोगों को करके दिखा सकते हैं। और जहां तक मदद की बात है, जहां तक टीम टीम बात है, वो हिंदुस्तान, बल्कि हमें लगता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन अपलाइन का टीम है, जिसमें जस्ट हमारे ऊपर हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर और प्रीति मैम, इन्होंने, हम प्राउड करते हैं कि कि मोदी केयर में जीबीडी इतना जल्दी कैसे बनाया जा सकता है और इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो हमें प्राउड है अपने अपलाइन पर कि पूरे बिहार में पहले लग्जरियस कार के विनर अगर कोई है तो मेरे स्पॉन्सर हैं। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। दूसरा अब आता है अनूप सर का, कि उनका प्लानिंग इतना जबरदस्त है। क्या बोले, पॉजिटिव वे में उनके पॉजिटिव वे में उनके दिमाग में बहुत खुराफात है और इसीलिए इतनी अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि हम लोग के पास नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहे। वो पॉजिटिव खुराफात इतना ज्यादा है कि क्या कैसे करने से बिजनेस बढ़ सकता है। देखिए ये ग्रीन टी के स्टार्ट होने से हम सबका बिजनेस बढ़ा, अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया था, सबसे पहले दिमाग में आ गया अनूप सर, और उन्होंने इसको किया और हम लोग सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अभी हमारा 3-4 दिन पहले जमशेदपुर के एक बैंक मैनेजर का हमने ग्रीन टी अनूप सर विद ग्रीन टी वाला प्रोग्राम निकाला और सेम हमने बैंक मैनेजर को सेंड किया। 3-4 महीने से हम उनको पीछा कर रहे थे लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। संजोग से जिस दिन भेजे उसके एक दिन बाद उन्होंने सुना और फोन करके बोले, मुकेश जी जरा सा घर पे आइएगा ना, मैडम कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाह रही है। सर ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि अनूप सर के ग्रीन टी के वजह से वो रिकॉर्ड मिला हमको ऐसे लोगों का जिसको भेज करके हम लोग बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि अनूप सर जैसे हम लोगों को अपलाइन मिले। राजेश सर के बारे में क्या कहा जा सकता है, वो एकदम संत टाइप के आदमी हैं। उनका मीठा बोली किसी आदमी को अट्रैक्ट कर सकता है। आज उनका इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में हंगामा, इतना बड़ा पैसा और इतनी बड़ी रिकॉग्निशन सिर्फ इस वजह से है, इतना मीठा बोलते हैं, पता नहीं मद भी उससे कम मीठा होगा, इतना टपकता है उनका। और यही इसी मीठापन में सारे लोग आकर के मोदी केयर में उनके साथ जुड़ करके काम करते हैं। हमारे आने के साथ हम लोग का मोदी केयर में आने का एक कारण वो भी थे, अनूप सर थे ही, राजेश सर भी थे, और इसके ऊपर रवि सर, जिनके बारे में जब हम लोगों ने सिर्फ यही जाना कि रवि सर एमवे में थे, क्योंकि हमको याद है कि जब एमवे की पहली मीटिंग में थे तो हम सबसे रवि सर का ही प्रोग्राम चलने वाला था और हम सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे और उत्तम जी को लेकर के गए थे। अब मेरा नाम बोल करके बोले, आपका नाम बोर्ड पे लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सर, क्या नाम है? मुकेश कुमार। देखिए संजोग आज मेरे वो अपलाइन भी है, पहले एमवे में नहीं थे वो हमारे अपलाइन, ठीक है। और उन्होंने, बस हम इतना जानते थे कि सर एमवे से थे और मोदी केयर में हम लोग के सीनियर हैं। लेकिन जब उनके बैकग्राउंड के बारे में अनूप सर से पता चला कि किस परिस्थिति में वो पटना से बाहर गए, किस परिस्थिति में आज उन्होंने मोदी केयर में अपने आप को स्टैंड किया और वो करोड़ों का कर्जा जिसको मशीन की तरह काम करके उन्होंने खत्म किया है, ऐसे मेरे अपलाइन है। तो इसलिए हम लोग प्राउड करते हैं ऐसे अपलाइन सीरीज पर, और हमें बहुत प्राउड है कि ऐसा हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी और के पास इतनी अच्छी लीडरशिप है।
और उसके ऊपर जिनका क्या कहना कि पूरी दुनिया कायल है, वो गुरु माँ के नाम से जानी जाती है। पूरा हिंदुस्तान सीख रहा है। हमें तो लग रहा है पूरा हिंदुस्तान का मतलब मोदी केयर वाले तो फायदा उठा ही रहे हैं, दूसरी कंपनी वाले भी उनका वीडियो और सिस्टम देख करके खूब सीख करके फायदा उठा रहे हैं। तो एक ऐसी गुरु माँ जो पूरे हिंदुस्तान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखा रही है, और अंत में वो व्यक्ति जिसके वजह से ये सारा कारवां बना, मिस्टर समीर मोदी, समीर सर, अगर वो नहीं होते, अगर उनकी सोच इतनी अच्छी नहीं होती, तो शायद आज भी हम लोग वही लकीर के फकीर वाले कंपनी में पड़े रहते और आज भी स्थिति खराब रहती। आज हम लोग को मौका मिला है, आज हम लोग को ताकत मिला है सिर्फ एक कारण से, ये बोल पाते हैं कि हमारी जिंदगी बदली है, आपकी भी बदलेगी, सिर्फ इस वजह से कि समीर मोदी ने इतना बढ़िया और इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। सबसे ज्यादा सैल्यूट समीर सर को, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग को दिया। और अच्छी बात, उनके बारे में जब हम लोग बात बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने का धीरे धीरे मौका मिल रहा है। हम लोग बोलते हैं कंपनी बनती है पैसा बनाने के लिए, मोदी केयर ऐसी कंपनी है जिसमें कंपनी का मालिक पैसा बनाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको उन्होंने कहते हैं कि हमारे दाल रोटी का चिंता आप लोग को नहीं करना है, बहुत सारा चीज हमारे पास है। और हमारी कंपनी इसलिए इतने अच्छे प्रोडक्ट दे पा रही है और इतने कम रेट पे दे पा रही है कि कंपनी का मिशन पैसा बनाना नहीं, एकदम मिशन कंपनी का नहीं है, उनका मिशन सिर्फ है कि आप कितना पैसा बना सकते हैं। इसलिए इतने अच्छे प्रोडक्ट और इतना बढ़िया कंपनी हम लोग को मिला। तो थैंक यू सारे लोगों को, हमारे अपलाइन, और अंत में वो सारे मेरे एसोसिएट्स, नॉट डाउनलाइन, वो सारे मेरे मोदी केयर के फ्रेंड और जो मेरे साथ हैं, जो मेरे टीम में हैं, और वो सारे मेरे मोदी केयर के फ्रेंड जो मेरे टीम में ना होकर मेरे सीनियर के टीम में, यानी वो सारे लोग, आज इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन पाया ये सिर्फ मोदी केयर की वजह से। ये मोदी केयर ना होता तो शायद इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं होता, और इतने खुश लोग यहाँ नहीं होते। यहाँ सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सारे लोग पैसा बना रहे हैं। हमने देखा इतनी खुशी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है, जहां पर इतना नीचे नीचे जाकर लोग पैसा बना करके खुश हैं। मौका दिया हम लोग को मोदी केयर कुछ कर दिखाने को। दोस्तों, हम लोग 2000 जो भी सर का मिशन है, उत्तम सर का जो मिशन है जीबीडी का, उसके ऊपर अनूप सर का जो मिशन है जीबीडी का, उन सारे मिशन में कुछ हमारे उसमें शामिल हैं जो निश्चित रूप से सर हम आपको देंगे। और ये कहने वाली बात नहीं, ये 2021 में सर दिखेगा, क्योंकि अभी सिर्फ नीचे नीचे काम चल रहा है। 2020 तक खूब काम चलेगा और सारा कुछ 2021 में दिखने लगेगा। तो थैंक यू सर, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर आकर बताने के लिए, और हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के सामने बात करने के लिए। एक ऐसा मौका जहां पर हम बैठ करके, अपने घर में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुन पा रहे हैं और लोगों को सुना पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, लोगों से सीख पा रहे हैं और लोगों को सिखा पा रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सारे लोगों को, धन्यवाद जो आज हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और सारे लोग वो जो एसोसिएटेड नहीं हो पाए हैं किसी वजह से, वो हम लोग के वीडियो में देख करके एंजॉय करेंगे। थैंक यू और थैंक यू सर, सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सर।